हेलो एवरीवन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा टेक्निकली आपको समझ के भी करना है। तो इस तरह के जो आइलर थ्योरम बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको किस तरह से करना है, तो देखिए यहाँ पे आपको थ्योरम आपको पिछले वीडियो में बताया गया है जिसमें आइलर थ्योरम का प्रूफ भी बताया गया था कि थ्योरम किस तरह से वर्क करती है। और जब भी इस तरह का जो प्रूफ दैट में क्वेश्चन आता है तो उसको किस प्रकार से आपको मैनेज करना है, अटेम्प्ट करना है। ये मान के चलिए कि इस आइलर थ्योरम पर आपके क्वेश्चन पक्का आना है, मतलब 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में आइलर थ्योरम के क्वेश्चन रहते हैं। तो अपन इस क्वेश्चन को करते हैं, पहले समझ लेते हैं। u इज अ फंक्शन ऑफ cosec इनवर्स x इज टू हाफ प्लस समथिंग एंड ओवरऑल यहाँ पर पावर वापस 1/2 है, दैट मींस ये रूट के अंदर टर्म है और उसमें सेकंड डेरिवेटिव रिलेटेड आपको ये टर्म प्रूव करना है, जो एक तरह से आपको यहां से इसको स्टार्ट लेना है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं cosec इनवर्स है, तो cosec से अपन पहले इसको थोड़ा सा यहाँ से इनवर्स फॉर्मेशन को थोड़ा सिंपलीफाई करने के लिए इस फंक्शन को लिख सकते हैं, दैट मींस ये cosec ऑफ u लिख सकते हैं इसको। तो बाय 1 cosec ऑफ u इज x raised to 1/2 प्लस y raised to 1/2। इसके डिनोमिनेटर में x की पावर 1/3 एंड y raised to 1/3 एंड 1/2 है। 1/2 पावर को भी यहाँ से हटा देते हैं, दैट मींस यहाँ से cosec है तो यहाँ से 1/2 हटाएंगे तो ये cosec स्क्वायर हो जाएगा, दैट मींस cosec स्क्वायर इज x की पावर 1/2 प्लस y की पावर। देखो हम इस फंक्शन को पहले थोड़ा सिंपलीफाई कर रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके, उसके बाद में अपन आइलर थ्योरम का कांसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। डायरेक्ट लगाएंगे आइलर थ्योरम तो इसमें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उस समय अपन उसको मैनेज ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले इस फंक्शन को थोड़ा सिंपलीफाई किया जा रहा है। अब cosec स्क्वायर की फंक्शन आ गई, अगर इसका रेसिप्रोकल कर दे तो अपने पास एकदम सरल फंक्शन आ जाएगा जिससे आप अच्छे से परिचित होते हो। sin स्क्वायर ऑफ u इज x raised to 1/3 प्लस y raised to 1/3 और इसके डिनोमिनेटर में x 1/2 एंड y raised to 1/2। तो आपके पास में जो ये फंक्शन आया है, अब यहां से अगर आप x की पावर 1/3 कॉमन लेते हैं न्यूमरेटर से, आपने x की पावर 1/3 कॉमन ले लिया, देन 1 प्लस यहाँ पे y के डिनोमिनेटर में 1/3 पावर आएगा, तो जिसको आप लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ y अपॉन x, और इसके डिनोमिनेटर से x की पावर 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे 1 प्लस फंक्शन ऑफ y अपॉन x की जीरो ऑर्डर की फंक्शन रहती है, 1 की ऑर्डर ऑलरेडी जीरो है। अब ये x 1/3 और 1/2 है तो इसको यहाँ से न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं। तो अपन देखते हैं कि sin स्क्वायर ऑफ u इज x raised to 1/3 minus 1/2 एंड ओवरऑल अ फंक्शन ऑफ, अपन लिख सकते हैं y upon x का एक कॉम्प्लिकेटेड जो फंक्शन है उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। आइलर थ्योरम जो पूरा लगती है, अप्लाई होती है, वो इस फंक्शन की ऑर्डर पर होती है। तो यहाँ पे आपको sin स्क्वायर u एज ए फंक्शन है और इसकी ऑर्डर के लिए आप इसका अगर 3 एलसीएम लेते हैं आराम से, तो यहाँ पर 2 minus 3, that means x की पावर -1/6 and a function of y upon x is sin square u. That means the order of the function n is equal to -1/6 ऑर्डर का ये फंक्शन है। तो अब अपन आइलर थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो अब आराम से अपन देखो इस क्वेश्चन को स्टार्ट से थोड़ा सा चेंज करते हुए अपन ने इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म sin स्क्वायर u तक लाया, उसके बाद इसकी ऑर्डर को देख लिया तो ऑर्डर इसकी -1/6 है। और आइलर का जो फॉर्मूला रहता है आपको पता होगा, पिछले वीडियो में देखा था, x du upon dx प्लस y du upon dy इज इक्वल टू ऑर्डर इनटू फंक्शन। तो ऑर्डर की जगह पे -1/6 रखना है और u की जगह पे sin स्क्वायर u काम में लेना है।
तो अब अपन अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर आते हैं। तो देखिए बाय आयलर थ्योरम x इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, अपना जो फंक्शन है वो साइन स्क्वायर u है। तो बाय आयलर थ्योरम x इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर u, अपना फंक्शन साइन स्क्वायर u है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर u लिख दिया, प्लस y इंटू डी डी वाई ऑफ y into dd y of sin square u is equal to order of the function, order की जगह पे -1/6 and function is sin inverse u। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो sin स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या रहता है आप जानते हैं। सबसे पहले x टू द पावर n लगेगा, जैसे आप इसको कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं। sin स्क्वायर का cos स्क्वायर मत लिख देना, इस तरह की स्थिति में पहले आपको x टू द पावर n लगेगा तो 2 sin ऑफ u आ जाएगा। x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन रहता है n x टू द पावर n - 1 तो 2 आगे आ जाएगा और sin 2u की पावर 2 - 1 दैट मींस 1, बट चेन रूल से वापस sin u को डिफरेंशिएट करेंगे, दैट मींस आपका कंप्लीट डेरिवेटिव sin ऑफ u का क्या रहता है cos ऑफ u रहता है। तो इस तरह से अपन यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं और ध्यान से इसका सावधानी से इसको डिफरेंशिएट करना है। तो sin स्क्वायर u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट करेंगे तो 2 into sin of u cos of u, after that x into du upon dx आएगा, प्लस s सेम sin स्क्वायर का यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन होगा तो 2 sin of u into cos of u and multiply में y into du upon dy is equal to, अब इसकी राइट हैंड साइड में अपने पास जो टर्म पड़ी हुई है तो राइट हैंड साइड में माइनस का 1/6 sin स्क्वायर u, यहाँ से 2 sin u cos u को अपन कॉमन लेके इसकी राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो अपने पास एक स्टेटमेंट बन जाती है x into du upon dx plus y into du upon dy is equal to -1/6 और इस 6 के मल्टीप्लाई में 2 sin u cos u आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 2 sin of u cos of u और 1 के मल्टीप्लाई में sin स्क्वायर u आया हुआ है। यहाँ से इस sin of u से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, दैट मींस माइनस का sin u upon cos u बचता है, दैट मींस ये माइनस का 1/12 और 10 of u रहता है। तो अब देखो अपने पास में एक फर्स्ट जो इक्वेशन आई है फर्स्ट टर्म कह सकते हैं, दैट मींस x into du upon dx, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट डेरिवेटिव से रिलेटेड टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसी से आगे बढ़ा जाता है। y into du upon dy is -1/12 10 of u, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से आपका क्वेश्चन चल रहा है और हमारे द्वारा कोशिश की जा रही है कि आपको समझ में भी आए और आप आराम से भी प्रैक्टिस कर सके। तो यदि हमारा प्रयास सार्थक लगा हो जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिले, आपके क्वेश्चन के एग्जाम की तैयारी अच्छी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो कंटिन्यूअसली अपन देखते हैं। अब यहाँ पे अपन को सेकंड डेरिवेटिव्स तक जाना है, x और y के सेकंड डेरिवेटिव्स। तो इक्वेशन 1 को एक बार x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, तो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रेस्पेक्ट टू x, एक बार इसको x के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे u into v लगेगा, क्योंकि ये भी du upon dx भी x का फंक्शन है और x भी x का फंक्शन है। Then x into d to u dx2 plus du upon dx into इस x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट 1 होता है,
और प्लस वाई एज ए कांस्टेंट रह जाएगा और इसको एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। तो पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया था dx dy या dy dx दोनों सेम डेरिवेटिव्स रहते हैं इज इक्वल टू माइनस का 1/12 और tan ऑफ u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर u du अपॉन dx आपके पास में मिलेगा। अब अपने को x के पास में x स्क्वायर लाना है तो इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय x बोथ साइड दोनों तरफ हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर इंटू d2u dx2 प्लस यहाँ पर x इंटू du अपॉन dx प्लस xy d2u dx dy इज इक्वल टू माइनस का 1/12 sec स्क्वायर u और इसके मल्टीपल में x इंटू du अपॉन dx आपके पास में आ जाएगा। अब ये होमोजेनियस फंक्शन है तो सिमिलरली अपन जब इसको इक्वेशन 1 को एक बार y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे देखो इसको अगर y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो अपने पास क्या आता है पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y फिर सिमिलरली करके अपन इसी तरह से एक टर्म लिख सकते हैं तो y के रेस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ पे x तो s से आ जाएगा ये कांस्टेंट की तरह से बिहेव करेगा दैट मींस x d2u dy dx प्लस यहाँ पर y d2u अपॉन dy2 प्लस यहाँ पे du अपॉन dy into 1 is minus 1/12 और tan of u का sec square u and du अपॉन dy आता है। तो देखो जैसा टर्म अपने को x के रेस्पेक्ट अपन ने इसको डिफरेंशिएट करने पर -1/12 sec square u du अपॉन dx आया था यहाँ पे du अपॉन dy आएगा और सिमिलरली इस कंडीशन में x के साथ सेकंड डेरिवेटिव आया था तो यहाँ पे y के साथ सेकंड डेरिवेटिव रहेगा जो मिक्स कंपाउंड x और y का डेरिवेटिव है ये x के साथ है तो इसमें y के साथ आया था दैट मींस अपन लिख सकते हैं कि सिमिलरली अब इसको अगर y से मल्टीप्लाई कराया जाए तो अपने पास इसी के अनुरूप एक टर्म आएगी दैट मींस y स्क्वायर d2u upon dy2 plus y into du upon dy plus xy into d2u upon dx dy is -1/12 sec स्क्वायर u भी आएगा और यहाँ पे x into du upon dx आया था जब x से मल्टीप्लाई किया था तो सिमिलरली जब मल्टीप्लाई अपन y से करेंगे तो यहाँ पर y into du upon dy की टर्म आएगी इक्वेशन नंबर 3 होगी। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो थोड़ा अरेंजमेंट करने पर जो प्रूव करना था वो टर्म अपने को निश्चित ही मिलेगी। तो अपन इस सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड करते हैं तो देखते हैं अपने पास में क्या टर्म बनती है। तो एडिंग सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 तो यहाँ से अपने पास x स्क्वायर इंटू d2u dx2 प्लस ये दोनों टर्म ऐड हो जाएगी तो 2 टाइम्स ऑफ xy d2u dx dy प्लस y स्क्वायर d2u dy2 दैट इज y स्क्वायर d2u dy2 एंड प्लस जब ये x du upon dx और y du upon dy ऐड होगी तो ये स्टेटमेंट 1 से -1/12 tan of u आएगा दैट मींस यहाँ पे अपने पास में एक टर्म मिलेगी माइनस का 1/12 tan of u और राइट हैंड साइड के अंदर से -1/12 sec स्क्वायर तो अपने पास में कॉमन आ जाएगा दैट मींस माइनस का 1/12 sec स्क्वायर u इज कॉमन तो आगे जाके और इसके ब्रैकेट में
x into du upon dx, x into du upon dx and y into du upon dy आएगा और इसका वैल्यू अपन रख देंगे -1/12 tan of u। तो आगे बढ़ते हैं। इस -1/12 tan u को राइट में ले जाते हैं और इसकी जगह पे भी माइनस का 1/12 tan of u रखते हैं। तो अपने पास में x स्क्वायर d2u dx2 प्लस 2xy d2u dx dy प्लस y स्क्वायर इंटू d2u dy2 इज इक्वल टू माइनस का 1/12 sec स्क्वायर u और इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पे भी माइनस का 1/12 tan of u। ये इस टर्म की जगह पे इसका वैल्यू रख दिया है और ये माइनस वाली वैल्यू है, इसको मैं राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूँ। तो यहाँ से ये जो नेगेटिव है ये राइट में जाके प्लस का 1/12 tan of u मिल जाएगा। अब इस टर्म को अपन को सिंपलीफाई करना है। तो देखिए यहां से अपने पास में क्या टर्म होती है, माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, दैट मींस sec स्क्वायर u मल्टीप्लाई tan of u डिवाइड बाय 144 प्लस tan of u डिवाइड बाय 12। अब यहां से अगर tan of u अपॉन 12 को अपन कॉमन ले ले तो यहाँ पे sec स्क्वायर और यहां से सपोज आपने tan of u अपॉन 12 को आपने कॉमन ले लिया, tan u अपॉन 12 यहाँ पे भी है और tan u 12 यहाँ से कॉमन आ सकता है, दैट मींस sec स्क्वायर u अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 1। इस टर्म का एलसीएम लेंगे 12 तो यहाँ पे sec स्क्वायर u प्लस का 12 और अब आप लास्ट में जाके sec स्क्वायर u को 1 प्लस tan स्क्वायर u लिख सकते हैं। तो यहां से जो ये टर्म आएगी अपने पास ये 12 इस 12 को मल्टीप्लाई कर देगा, दैट मींस आपके पास में जो राइट हैंड साइड आएगी 1/44 tan of u इनटू यहां से sec स्क्वायर आया था तो sec स्क्वायर को आपने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर u एंड प्लस का यहां पे 12 एलसीएम, दैट मींस 1/44 tan of u और 13 plus tan square u, this one is your right hand side। तो जो आपको प्रूफ दैट में कहा गया था 1/144 tan of u 13 plus tan square u, जो इस फंक्शन से आपको प्रूव करने में पूछा हुआ था, जो सेकंड डेरिवेटिव रिलेटेड टर्म थी, दैट मींस आपने भी जो प्रूव किया है वो ये टर्म है और जो आपको लाना था 1/144 tan of u 13 plus tan square जो आ चुका है। तो हमारे द्वारा बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया गया है, जिसमें थोड़ा आपको सावधानी से काम करना है और वैल्यू जब भी आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो थोड़ा ध्यान से करिए। तो इस तरह से और भी इस तरह के क्वेश्चन सीखने के लिए जो आयलर थ्योरम पर होमोजेनियस फंक्शन के लिए है पार्शियल डेरिवेटिव से बने रहिए हमारे चैनल पर और अपने फ्रेंड में अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।